साहित्य से जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी के लिए काव्यशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। काव्यशास्त्र को काव्य का पर्याय में साहित्य का दर्शन कहा जाता है। वास्तव में दर्शन अपने आप में गहन अर्थ देने वाला शब्द है, जो सत्य और इस सत्य से जुड़े सिद्धांतों की खोज और उनके कारणों का विवेचन करता है, यथार्थ को परखने की, उसे समझने की दृष्टि देता है। अतः काव्यशास्त्र जिस दर्शन अर्थ के साथ आता है, वह साहित्य में प्रस्तुत मानवीय सत्य से जुड़ा है। इसे मानवीय यथार्थ को वह सिद्धांतों की कसौटी पर परखता है। मात्र सवाल यह है कि भावनिक आधार पर खड़े मानवीय जगत को किन तथ्यों पर परखा जाए, उन सिद्धांतों को किस तरह स्थापित किया जाए जो काव्य साहित्य का परीक्षण करे। इसका जवाब भी काव्यशास्त्री शब्द में ही मिलता है। यह शब्द दो अलग अलग शब्दों के योग से बना है। काव्य अधिक शास्त्र, काव्यशास्त्र। शास्त्र जो किसी विशिष्ट विषय पदार्थ के समूह से संबंधित समस्त क्रम से संग्रहित ज्ञान का द्योतक है। सर्वसामान्य भाषा में इसके लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, जैसे भौतिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, प्राणी शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। शास्त्र किसी भी विषय या विधा के मौलिक सिद्धांतों से लेकर उसके सभी आयामों का सुनियोजित सूत्रबद्ध निरूपण करता है। वह शिक्षा तो देता है, साथ ही अनुशासन के साथ रक्षा भी प्रदान करता है। इसी शास्त्र का मिलाप जब हम काव्य या साहित्य से करते हैं, तो काव्य शास्त्र का तात्पर्य काव्य के सिद्धांतों सुनियोजित सूत्रबद्ध आयामों से हो जाता है, जो काव्य से जुड़े समस्त कर्मों की, जिसमें काव्य संबंधी चिंतन, मनन, लेखन, पठन आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। साथ ही इन सभी के साथ अनुशासन को बरकरार रख वो उसे संरक्षण भी देता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार तो शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लोकहित में बताए गए वे कर्तव्य है, जिनमें अनुचित का निषेध आदि भी शामिल किए गए हैं। इस अर्थ में शास्त्र से तात्पर्य लोकहित, लोकानुशासन के लिए बनाए गए ग्रंथ है, तो काव्य शास्त्र काव्य हित के साथ काव्य अनुशासन, काव्य रक्षा हेतु सिद्धांतों का समस्त संग्रहित ज्ञान है। काव्य शास्त्र में समय समय पर काव्य से जुड़ी सिद्धांतों आदि का अध्ययन किया गया है। काव्य शास्त्र के पर्याय में अलंकार शास्त्र, समीक्षा शास्त्र, साहित्य शास्त्र जैसे नाम भी चल पड़े। जब काव्य शास्त्र के पर्याय में साहित्य शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तब कई सवाल उठते हैं। वर्तमान में जहाँ काव्य का अर्थ सीमित होकर केवल कविता तक मर्यादित हो गया है और साहित्य की धारणा कविता के साथ इन सभी विधाओं से व्यक्त हो रही है, ऐसे में क्या ही यह संभव है कि काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र को एक दूसरे के पर्याय में रखा जाए? वास्तव में साहित्य शब्द तो 7वीं 8वीं शती से मिलता है। इसके पूर्व काव्य उन सभी विधाओं के लिए प्रयोग में आ रहा था, जिस अर्थ में आज साहित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का अस्तित्व तो हजारों सालों से है। भाषा के विद्यार्थी होने के नाते काव्य से, साहित्य से जुड़ी इन सभी सिद्धांतों का काल परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वर्तमान में हम जिस साहित्य को देख, पढ़, सुन पा रहे हैं, उसकी नींव हजारों सालों पहले ही बनी है। हिंदी भाषा के उद्भव विकास का अभ्यास करते हुए जिस तरह से हम इन 3 चरणों के भाषा रूपों का अध्ययन करते हैं, ताकि भाषा में होने वाले कालानुरूप परिवर्तनों को समझ सकें। भारतीय परिवेश में सुव्यवस्थित भाषा के अध्ययन ईस्वी सन पूर्व 1500 के आसपास से किया जाता है। इसी परिपाटी का पालन काव्यशास्त्र के उद्भव को जानने के लिए भी किया जा सकता है। अतः पहले समझते हैं कि काव्यशास्त्र का उद्भव कब, कहाँ और क्यों हुआ। तत्पूर्व साहित्य से जुड़े कुछ पहलुओं का अवलोकन यहाँ जरूरी है।
जैसे कि हम देख सकते हैं, आमतौर पर समाज में रचनाकार, कवि, कलाकार का स्थान अन्य की तुलना में अधिक होता है। किसी सर्वसामान्य व्यक्ति, अपने अपने क्षेत्र के ज्ञान से परिपूर्ण धर्मोपदेशक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या राजनीतिक विचारक से कवि, कलाकार विशिष्ट है। आखिर क्या है ऐसा इन रचनाकारों में जो इन्हें अन्य की तुलना में विशेष बना रहा है? क्यों खास प्रकृति के व्यक्ति ही कवि या कलाकार बन सकते हैं? उत्तर है विशेष प्रतिभा या रचना शक्ति, जिसे साहित्य के क्षेत्र में हम कवित्व शक्ति भी कह सकते हैं। पर फिर सवाल उभरता है कि इस कवित्व शक्ति के पीछे कारण क्या है? इसके उत्तर को वैसे तो अधिक सूक्ष्मता से काव्य हेतु इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है। फिलहाल इसका जवाब हम कुछ चित्रों से पाने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत है यह मुगल शैली का चित्र। इसका सहज अर्थ इस चित्र से हम समझ सकते हैं। चित्र के अनुसार एक ऋषि द्वारा एक बहेलिये से कुछ वार्ता हो रही है। बांध से लहूलुहान जमीन पर पड़ा एक पक्षी है और दूसरा अपने पंखों को पसारे प्रतिक्रिया दे रहा है। यह चित्र विश्व के प्रथम काव्य के रूप में जाने गए रामायण के रचयिता महर्षि व्यास के मुख से उद्गारित प्रथम श्लोक के निर्माण की कथा को स्पष्ट करते हैं। अन्य चित्र महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास का है। अंधत्व के बावजूद कृष्ण भक्ति के रंग में डूबे सूरदास ने विविध भाव रंगों की वो सृष्टि की है जिससे आज दुनिया मोहित हो रही है। अर्थात रचनाकार की कवित्व शक्ति को प्रेरित करने के लिए आंतरिक भाव के साथ परिवेशगत परिस्थितियां भी कारणीभूत हो सकती है। सोचो, क्रोच वध के पश्चात क्रोच की चित्कार से वाल्मीकि का हृदय द्रवित न हुआ होता तो, या अंधत्व के कारण सूरदास की कृष्ण भक्ति हृदयगत न हो केवल ऊपरी होती तो संभवतः वह साहित्य जन्म ही नहीं लेता जो आज संपूर्ण विश्व के लिए आदर और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। अब सवाल है, कविता का, साहित्य का मानवीय जीवन में क्या उपयोग है? केवल भारतीय परिवेश की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को साहित्य की उपयोगिता से जोड़ा गया है। धर्म मानवीय आचरण, विचार पक्षों को संतुलित करता है। अर्थ जीवन में धन के स्थान को, काम सांसारिक सुख के अस्तित्व को, तो मोक्ष मृत्युपरांत जीवन के लिए मृत्यु पूर्व कर्मों से जुड़ा विधान है। कुल मिलाकर साहित्य या काव्य का श्रेय प्रेय मानवीय जीवन से जुड़े कल्याणकारी व्यवस्था के निर्माण से है। इस संपूर्ण जीव सृष्टि में अपने बौद्धिक बल के आधार पर सर्वोच्च स्थान निश्चित करने वाले मनुष्य चेतना से निर्मित काव्य, साहित्य सच में मनुष्य की महत्तम कृति है, महत्तम सृष्टि है। मानवीय जीवन के इसी प्रतिबिंब का विश्लेषण करने का काम काव्यशास्त्र करता है। काव्य या साहित्य के लक्षण निर्धारण का काव्यशास्त्र का प्रयोजन सदियों से देखा जा सकता है। कोई कृति साहित्यिक है या नहीं, यह तय करना, कृति के सांस्कृतिक दृष्टि का अनावरण करना, काव्य के उस असाधारण धर्म जो उस कृतित्व को साहित्य का श्रेय दे रहा है, उस धर्म को जानने का काम काव्यशास्त्र करता है। संक्षेप में काव्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र काव्य निर्मिती प्रक्रिया से लेकर उसकी उपयुक्तता को क्रमबद्ध तर्कसंगत नियमों में बांधने का काम करता है। काव्यशास्त्र के महानतम आचार्य ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 में जहां भारतीय धरती पर वैदिक युग का प्रारंभ हो चुका था, ऋग्वेद आदि वेदों का रचना कार्य भी पूर्ण हो चुका था। वेदों के अनंतर उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराणों के रूप में साहित्य का प्रांत विस्तृत हो रहा था। साहित्य की इसी सघन छाया में भारतीय संस्कृति
पूर्व की संस्कृति उभर कर दुनिया के नक्शे पर आ रही थी। वही पश्चिमी भूमि में प्राचीन यूनानी सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता भी अपनी चमक से अपना नाम संसार के पटल पर अनावरित कर रही थी। भारतीय भूमि पर एक और वेदों के रूप में काव्य सृष्टि का परिष्कृत रूप सामने आ रहा था। भरत मुनि जैसे आचार्यों का नाट्यशास्त्र ग्रंथ नाटक विधा को सप्राण करने में तत्पर था। वही पाश्चात्य धरती पर भी साहित्य अपनी पूर्ण प्रतिभा शक्ति से अवतरित हो चुका था। होमर की लेखनी से इलियड, ओडिसी जैसे महाकाव्य ने आकार ग्रहण किया था। कुल मिलाकर साहित्य की, काव्य की ज्ञान धारा भारतीय और पाश्चात्य परिवेश में अनंत वेग से बह रही थी। अतः काव्यशास्त्र का अध्ययन भी यहाँ दो धरातल पर किया जाएगा, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। सबसे पहले परिचय करते हैं भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों का। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि, ईस्वी सन पूर्व 400 से ईस्वी सन 100 के मध्य इनका समय माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाटक के साथ काव्यशास्त्र का भी आदि ग्रंथ होने का दावा करता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा हुई है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम पर आधारित भरत मुनि का नाटक इंद्र की सभा में हुआ था। नाट्यशास्त्र ग्रंथ कुल 37 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें नाटक की उत्पत्ति, नाटक के मंडप विधान से लेकर अभिनय, रस के अंग उपांग पर चर्चा हुई है। आचार्य भामह, इनका समय ईस्वी सन 300 से 600 के मध्य माना जाता है। कश्मीर निवासी भामह अपने काव्यालंकार ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं। भामह ने अलंकार को स्वतंत्र शास्त्र के रूप में स्थापित किया। आचार्य दंडी, 7वीं शती के उत्तरार्ध से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका आविर्भाव माना गया है, तो कुछ विद्वान ईस्वी सन 550 से 650 के मध्य दंडी का समय मानते हैं। अलंकार संप्रदाय के दंडी दक्षिण भारत के निवासी थे तथा पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। काव्यादर्श इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो दशकुमार चरित्र संस्कृत गद्य काव्य है, जिसमें दशकुमारों का चरित्र वर्णित है। आचार्य वामन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन का समय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 9वीं शती के पूर्वार्ध का माना जाता है। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में इन्होंने 32 अलंकारों का विवेचन किया है। आचार्य उद्भट, अलंकार से संबंधित इस आचार्य का समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। कल्हनकृत राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक जयापीड़ की विद्वत परिषद के उद्भट सभापति थे। इनका वेतन 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा था। जयापीड़ के शासन समय को देख विद्वान उद्भट का समय 8वीं शताब्दी ही मानते हैं। इनके ग्रंथों में भामह विवरण, कुमार संभव काव्य, काव्यालंकार सार संग्रह आदि का समावेश किया जाता है। इनमें से काव्यालंकार सार संग्रह में अलंकारों का आलोचनात्मक वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। आचार्य रुद्रट, अलंकार संप्रदाय के प्रमुख रहे आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी के आसपास इनका समय ठहरता है। कश्मीर निवासी रुद्रट रुद्रप और शतानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके काव्यालंकार ग्रंथ में 16 अध्यायों में अलंकार का विवेचन एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। आचार्य आनंदवर्धन, रुद्रट के पश्चात आनंदवर्धन का नाम लिया जाता है, जिनका समय 9वीं शताब्दी का ठहरता है।
ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने माने गए आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक यह कृति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाली अपनी संस्कृत कृति राजतरंगिणी में भी आनंदवर्धन का उल्लेख करते हैं। ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आनंदवर्धन ने विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक इन रचनाओं का कार्य संपन्न किया। अभिनव गुप्त अभिव्यंजनावाद के लिए प्रसिद्ध अभिनव गुप्त का समय 975 से 1025 के आसपास का ठहराया गया है। दार्शनिक रहस्यवादी अभिनव गुप्त को तंत्र और अलंकार शास्त्र के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्रम स्तोत्र, भैरव स्तोत्र, ईश्वर प्रत्याभिज्ञा विमर्शनी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कुल मिलाकर 50 से अधिक ग्रंथ, टीका, स्तोत्र के निर्माण का श्रेय अभिनव गुप्त को दिया जाता है। धनंजय प्राचीन काल की धारा नगरी और वर्तमान की मध्य प्रदेश का धार के निवासी धनंजय मुंजराज के सभा पंडित थे। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 20वें अध्याय पर आधारित इनका ग्रंथ है दशरूपक। दशरूपक नाटक के दशरूपों के लक्षण और विशेषताओं को प्रतिपादित करता है। धनंजय का जीवन काल 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। आचार्य कुंतक इनका समय 10वीं शती के आसपास का माना गया है। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम उपलब्ध है, जिसमें वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना गया है। इसके साथ ही यह अलंकार शास्त्र के विद्वान भी माने गए हैं। महाराज भोजराज इनका समय 1010 से 1055 का माना गया है। यह स्वयं वीर प्रतापी और प्रकांड पंडित थे। काव्य तत्व का विवेचन करने वाला इनका ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण इनकी प्रसिद्धि का आधार बना। इसके साथ ही श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय इनके ग्रंथ बतलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुल 84 ग्रंथ इनके रचना भंडार में श्री वृद्धि करते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र इनका समय 1025 से 1066 का माना गया है। यह संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कश्मीरी महाकवि थे। इन्होंने प्राचीन महाकाव्यों के कथानकों को संक्षिप्त रूप दिया। रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी इन रचनाओं का निर्माण इसी अनुक्रम में हुआ। बोधि सत्वावदान कल्पलता बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंध आख्यानमाला है। दशावतार चरित महाकाव्य है तो औचित्य विचार चर्चा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके अलावा वात्स्यायन सूत्रसार इस काम शास्त्रीय ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की। आचार्य मम्मट इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना गया है। कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार मम्मट नैषधीय चरित्र के रचयिता श्री हर्ष के मामा थे। यह भोजराज के उत्तरवर्ती माने जाते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक मम्मट अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश से प्रसिद्ध हुए। काव्य प्रकाश को 10 भागों में बांटते हुए इस भागों को प्रथम, द्वितीय, उल्लास का नाम दिया गया है। आचार्य रुय्यक इन्हें राजानक रुय्यक या रुचक नाम से भी जाना जाता है। इस कश्मीरी विद्वान पंडित का समय 12वीं शताब्दी तथा इनके ग्रंथों की संख्या 11 बताई जाती है, जिनमें सरधय लीला, साहित्य मीमांसा, काव्य प्रकाश संकेत, व्यक्ति विवेक व्याख्यान, अलंकार सर्वस्व, नाटक मीमांसा, अलंकारानुसारिणी, अलंकार मंजरी, अलंकार वार्तिक, श्रीकंठस्तव, हर्ष चरित्र,
वार्तिक, बृहति आदि का समावेश है। इनमें से कुछ ग्रंथ अप्राप्य हैं। आचार्य हेमचंद्र, इनका समय 1145 से 1229 का माना गया है। कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने माने गए आचार्य हेमचंद्र सूरी गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ, कवि, काव्य शास्त्र के आचार्य के रूप में सामने आते हैं। वे टीकाकार, कोशकार, व्याख्यानकार भी थे। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम लिंगानुशासन, धातु पारायण, शब्दानुशासन यह व्याकरण ग्रंथ, त्रिषष्टि शलाका, पुरुषचरित, वीतराग स्तोत्र, द्वयाश्रय काव्य, काव्यानुशासन, अलंकार चूड़ामणि, विवेक, प्रमाण मीमांसा, योग शास्त्र जैसे रचनाओं का लेखन इन्होंने किया है। आचार्य विश्वनाथ, संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ और आचार्य विश्वनाथ कलिंग निवासी थे। साहित्य दर्पण आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रकाश दर्पण, राघव विलास, कुवलयाश्व चरित्र, नरसिंह विजय, प्रभावती परिणय और चंद्रकला यह नाटिका तथा प्रशस्ति रत्नावली इनकी साहित्य संपत्ति है। अप्पाई दीक्षित, दक्षिण भारत की यह विभूति वेदांत दर्शन के विद्वान के रूप में भी जानी जाती है। इनका समय 1550 ईस्वी का माना जाता है। इनके अलंकार ग्रंथों में वृत्ति वर्तिकम, कुवलयानंद, चित्र मीमांसा, लक्षण रत्नावली आदि आते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अप्पाई दीक्षित के ग्रंथों की संख्या 104 तक है। पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय 16वीं शती के उत्तरार्ध से 17वीं शती के मध्य तक माना गया है। कवि, आलोचक, साहित्य शास्त्रकार, वैयाकरणकार, जगन्नाथ की रसगंगाधर यह साहित्य शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। इसके अलावा अमृत लहरी, गंगा लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, सुधा लहरी यह स्तोत्र, चित्र मीमांसा खंडन यह अप्पाई दीक्षित के चित्र मीमांसा की आलोचना, काव्य प्रकाश टीका और प्रौढ़ मनोरमा कूचमर्दन यह टीका ग्रंथ तथा भामिनी विलास यह मुक्त काव्य संकलन ग्रंथ और कुछ प्रशस्ति काव्य इनकी साहित्य संपदा है। केशवदास, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के यह आचार्य एवं कवि हैं। इनका समय 1555 से 1618 विक्रम संवत माना जाता है। ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह इनके मुख्य आश्रयदाता थे। दरबारी कवि होने के कारण इनका जीवन विलासमय रहा। इनके कुल में संस्कृत प्रचलन होने के कारण इनके नौकर भी संस्कृत बोलते थे। इनकी प्रामाणिक कृतियों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका का समावेश होता है। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि से केशव के काव्य में उत्पन्न क्लिष्टता से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। वैसे केशवदास को हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी, यह भी रीतिकाल के कवि है। इनका जन्म समय संवत 1666 और रचना काल संवत 1700 मानी जाती है। इनकी 10 कृतियां मानी गई है, जिसमें काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंदोलता, कवित्त रामायण, रसमंजरी, पिंगल कृष्ण चरित्र, कवित्त विचार,
श्रृंगार मंजरी आदि आते हैं। इनका साहित्य ब्रजभाषा में है, जो भामह दंडी मम्मट की परंपरा का अनुपालन करता है। कुलपति मिश्र। मूल आगरा के माथुर चौबे मिश्र जयपुर के महाराज जयसिंह के पुत्र राम सिंह के दरबार में रहते थे। रस रहस्य काव्यशास्त्र की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नखशिख, संग्रह सार, गुण रस रहस्य इनके ग्रंथ हैं। देवकवि। देवकवि अर्थात देवदत्त को ब्रज भाषा का महाकवि कहा जाता है। यह भी रीतिकाल के कवि हैं। इनका जन्म संवत 1730 में हुआ था। इनके प्रामाणिक ग्रंथ है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, देव शतक, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, श्रृंगार विलासिनी यह संस्कृत ग्रंथ आदि। इस तरह से भारतीय काव्यशास्त्र की विस्तृत एवं विशाल परंपरा को, इन विद्वानों के साहित्य संपदा को देखने के पश्चात हम भली भांति समझ सकते हैं।